ध्यान अगर आप करना चाहते हैं और ध्यान बिल्कुल ठीक से नहीं हो रहा है, समाधि की अवस्था तक आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शायद आप भी उस शिष्य की तरह गलती कर रहे हो जो वो कर रहा था। इस गलती को सुधार लें तो निश्चित ही आप ध्यान में उच्च अवस्था तक पहुंचेंगे। अगर आप ध्यान करते हैं तो कमेंट में ध्यान या मेडिटेशन अवश्य लिख दें, जिससे हमें भी ध्यान की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब गुरुकुल पद्धति होती थी, तब एक शिष्य था जो एक बहुत अच्छे घर से आया था, बहुत अच्छे परिवार से आया था, और उसको जब बैराग चढ़ा तो वो आश्रम चला गया। गुरु के आश्रम में वो बार बार अपने उच्च कुल की बड़ाई करता था। मैं राजाओं के घर से हूँ, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ ध्यान सीखने आया हूँ। तो जो उसके साथी गुरु भाई थे, साथी शिष्य थे, वो उससे बड़ा परेशान रहते थे कि ये बैराग तो छोड़कर आया है, लेकिन इसके मन में चोर है। ये बात गुरु के कानों तक पहुँची। तो जब गुरु के कानों तक ये बात पहुँची तो गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब से लेकर 1 महीने तक कोई एक संकल्प आपको लेना है और उसको फॉलो करना है। तो जब संकल्प की बात कही गई तो किसी ने कहा मैं 1 टाइम का भोजन त्याग दूंगा, किसी ने कहा मैं जल पर रहूंगा, किसी ने कहा मैं साधना को दोगुना कर दूंगा। सब ऐसे संकल्प ले रहे थे। तो ये अभिमानी शिष्य था, ये गुरु के पास गया और कहा कि हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं कितने उच्च घर से आया हूँ, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर आया हूँ। आप मुझे मेरी योग्यता के अनुसार कोई ऐसा बढ़िया संकल्प दीजिए जिससे मैं 1 महीने तक निभा सकूँ। गुरु समझ गए कि ये इसका अभिमान है, वो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। गुरु ने कहा तुम्हें संकल्प देता हूँ कि मौन रहने का, तुम सिर्फ मौन रहो 1 महीने। वो बोला मौन रहे? इतनी छोटी सी बात, गुरुदेव कुछ और दीजिए। तो गुरु ने कहा अगर गुरु मानते हो मुझे तो आज्ञा का पालन करो और मौन रहो। अगर तुम इस संकल्प को पूरा कर गए 1 महीने तो तुम्हें बहुत बदलाव आ जाएंगे। गुरु की बात मान ली। पहला दिन तो बीत गया, दूसरा दिन शुरू हुआ। बेचैनी बढ़ने लगी, घबराहट होने लगी। उसको लगने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। खैर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा 5वां दिन आते आते वो पागल होने लगा। उससे रहा नहीं जा रहा था कि वो बात करे। उसको लग रहा था कि वो जल्दी से बात करे, जल्दी से अपने अंदर की जो भड़ास है उसको निकाले। 5वें दिन शाम को भागता भागता गुरु के पास पहुंचा और एक पत्र में लिखकर कहा कि गुरुदेव, मैं बड़ी मुश्किल से मौन रह रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है और रह नहीं पा रहा हूँ। मेरा सर फटा जा रहा है। आप कृपया ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि मैं इस संकल्प से मुक्त हो सकूं और मैं बोल सकूं। गुरु ने पत्र को पढ़ा और कहा देखो, तुम चाहो तो इस संकल्प को अभी तोड़ सकते हो। बहुत सारे शिष्यों ने छोड़ भी दिया है, लेकिन अगर तुम संकल्प को पूरा कर गए तो तुम जो अभी हो वो आगे नहीं रहोगे, 1 महीने बाद बदल जाओगे। गुरु की बात उसके हृदय में लग गई। गुरु की आज्ञा ली और झोला लेकर चला गया जंगलों में और गुरुदेव से कहा पत्र के माध्यम से कि अब मैं 1 महीने बाद ही आऊँगा। जंगल में चला गया। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। अब जो उसके साथी शिष्य थे, गुरु भाई थे, उनको चिंता होने लगी। उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ कुछ हो गया हो, मौन रहते रहते वो समाधि में चला गया हो, जंगली पशुओं ने खा लिया हो, कुछ तो हुआ होगा। तो 3 महीने के बाद एक दिन वो शिष्य अचानक से आया और गुरु चरणों में प्रणाम किया और बोला गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी मेरा संकल्प टूटा नहीं है? और जो अगल बगल शिष्य खड़े थे वो हंसने लगे
उन्होंने कहा कि बोल रहा है कि मेरा संकल्प टूटा नहीं। गुरु ने उस शिष्य की आंखों में देखा, ध्यान से देखा और उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा संकल्प अभी भी बरकरार है। सब चौंक गए, सबको लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो बोल रहा था। हो सकता है कि 1 महीने मौन रहा हो, लेकिन अभी तो ये बोल रहा था, अब इसका संकल्प कैसे बरकरार है। तो गुरु ने कहा, तुम जाओ और इससे बात करो। जब सारे गुरु भाइयों ने उस शिष्य को घेर लिया, बात किया, तो उसके शब्द एकदम सधे हुए थे। वाणी में संयम था, धैर्य था और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर कोई शोर नहीं था। वो जो बोल रहा था वो सिर्फ जवाब दे रहा था। उसका मन एकदम निर्मल और पवित्र था, अर्थात अंदर से शोर खत्म हो गया था। यही है मौन का असली अर्थ। आप अपने ऊपर देखें, अपने ऊपर सोचें, अपने पर चिंतन करें, अपने पर विचार करें कि जब आप मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, तो कहीं आपके अंदर भी शोर तो नहीं चलता रहता। भले ही आप मौन हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अंदर से शोर बरकरार है। और जिस दिन आप किसी भी माध्यम से इस अंदर के शोर पर काबू कर लेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और ध्यान की उच्चतम अवस्था भी खुली आंखों से प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।